हेलो दोस्त, आपका सुपर वाईफाई क्लासेज में स्वागत है। मैं बीएल सर आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेज में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, लगातार आप लोग डिमांड कर रहे थे सर हिंदी की क्लास लाएं, हिंदी की क्लास लाएं। दोस्त, आज की हिंदी की क्लास शुरू हो गई है। फ्रेंड देखिए, आज हिंदी की पहली क्लास होगी जो वर्णमाला से होगी। फ्रेंड, आज वर्णमाला की पहली क्लास होगी। वर्णमाला पढ़ने के बाद, आज के बाद आप लोग कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, किसी भी बुक से उठा कर देख, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और वर्णमाला से क्वेश्चन बना रहा है फ्रेंड, श्योर है कि आप लोग कर लेंगे। और फ्रेंड एक बात यह है कि देखिए, वर्णमाला आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, पूरे गारंटी के साथ फ्रेंड आपको यही लर्न करा दिया जाएगा, यही क्या याद करवा दिया जाएगा। आपको बाहर बाद में देखना, बस कंसेप्ट जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनेंगे और जो मैं कंसेप्ट या जो ट्रिक बता रहा हूं उसको दिमाग में रखिए। फ्रेंड, वर्णमाला को हम लोग धुआं कर देंगे आज के बाद। चलते हैं, देखते हैं, आते हैं वर्णमाला पर। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं वर्णमाला का। देखिए फ्रेंड, वर्णमाला होता क्या है। देखिए वर्णमाला, देखिए वर्ड और माला, वर्ड मीन्स क्या होता है और माला मीन्स, देखिए माला मीन्स फ्रेंड क्या होता है, समूह होता है। और वर्ड मीन्स क्या होता है, वर्ड मतलब होता है कि वे ध्वनियां जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। या कुछ किताबें में लिखा गया है कि फ्रेंड भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। देखिए फ्रेंड, वर्णमाला की बात हम लोग करते हैं, क्या वर्णमाला की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, वर्ड क्या है, वर्ड दो शब्दों, वर्णमाला क्या है, वर्ड प्लस क्या फ्रेंड, वर्ड प्लस माला, इन दो शब्दों के समूह से क्या है, वर्णमाला बना हुआ है। वर्ड मीन्स क्या होता है, ऐसी ध्वनियां जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या खंड नहीं किए जा। और माला मीन्स क्या होता फ्रेंड, समूह। क्या होता फ्रेंड, समूह। कहने का मीन ये है कि, कहने का अर्थ ये है कि फ्रेंड वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या, वर्णमाला कहते हैं। आते फ्रेंड, पहले हम लोग बात करते हैं वर्ड का। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिभाषा वर्ड। वर्ड कहते किसे फ्रेंड, वर्ड कहते, देखिए फ्रेंड वर्ड उस ध्वन को कहते हैं जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फ्रेंड मतलब ऐसी ध्वनियां जिसके न तो टुकड़े किए जा सकते हैं न तो खंड किए जा सकते, हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या फ्रेंड, या आप लोग कह सकते हैं क्या, या कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। फ्रेंड भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। देखिए फ्रेंड, वर्ड और ध्वन और अक्षर, देखिए वर्ड और क्या ध्वन एक होते हैं, लेकिन अक्षर की बात किया जाए वो कुछ और होती है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। देखिए अक्षर नहीं कहना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं हम लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ड या क्या कहते हैं, ध्वन कहते हैं। क्या फ्रेंड कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे आपसे बात करें, जैसे आपसे कह दिया जाए फ्रेंड वर्ड की बात करते, जैसे आपको कह दे का, जैसे फ्रेंड ये क्या लिखा है का। अब फ्रेंड यहाँ आपको कह, जैसे आपको कह दिया जाए का, अब फ्रेंड आपको ये बताना है कि ये वर्ड है कि अक्षर है। देखिए फ्रेंड, एक आपका क्या अक्षर है, लेकिन इसी के नीचे क्या आप लोग हलंत कर दीजिएगा। फ्रेंड हलंत कर देंगे, ए आपका क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। कहने का मीन एक बताइए, जैसे का लिखा, अब इसके टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कहने मीन ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। फ्रेंड वर्ड के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्णमाला को बात करते हैं। क्या फ्रेंड, वर्णमाला की बात है। फ्रेंड वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फ्रेंड वर्णों का जब व्यवस्थित समूह हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। कहने का मीन है कि जैसे देखिए माला आप लोग देखें फ्रेंड, जैसे आप लोग माला देखें, माला क्या ऐसे होता है। अब इसमें क्या होते हैं, जो आपके फूल होते हैं क्या होते हैं, एक व्यवस्थित क्या होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। क्या फ्रेंड, एक व्यवस्थित क्रम में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माला कहते हैं। लेकिन यही वर्णों का, कहने का मीन क्या है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम हो जाए उसी का हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, वर्णमाला कहते हैं। क्या फ्रेंड, वर्णमाला। देखिए फ्रेंड, परिभाषा से क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, आगे बात करते हैं, पेज ऐड करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, वर्णमाला में आपसे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे फ्रेंड नोट में हम लोग नोट कर लेंगे, नोट क्या फ्रेंड, नोट जैसे हम लोग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, अब आपसे क्या एग्जामिनर पूछता है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, क्या फ्रेंड, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आपसे कोई पूछे, नोट नंबर फर्स्ट आपको बना लेंगे फ्रेंड। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, क्या फ्रेंड, कुल संख्या। अब वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या की बात करें फ्रेंड, कितना होता फ्रेंड, 52। कितना होता फ्रेंड, 52 होते। कितने होते टोटल, 52 होते। अब इसमें फ्रेंड क्या होते हैं,
इनमें से जो क्या होता है फ्रेंड, इनमें से जो आपके 13 क्या होते हैं, 13 आपके क्या फ्रेंड होते हैं, स्वर होते हैं। क्या फ्रेंड, 13 आपके स्वर होते हैं और 39 आपके क्या होते हैं फ्रेंड, क्या होते हैं, 39 आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। क्या फ्रेंड, व्यंजन होते हैं। क्या, व्यंजन। तो फ्रेंड आपसे कोई भी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या पूछे, कितना बताना है, 52, जिनमें से क्या होते हैं 13 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं और 39 आपके क्या होते हैं फ्रेंड, व्यंजन होते हैं। क्या फ्रेंड, व्यंजन होते हैं। इसी तरह बात करते हैं सेकंड नोट की, बात करते हैं फ्रेंड, सेकंड नोट की बात करते हैं हम लोग। आपसे कोई पूछ ले लेखन, कोई पूछ ले फ्रेंड लेखन, क्या फ्रेंड, लेखन, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर फ्रेंड, लेखन के आधार पर या मानक, मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या। तो फ्रेंड जब मानक वर्णों की संख्या, देखिए फ्रेंड कुल वर्णों की संख्या 52, लेकिन आपसे पूछे लेखन के आधार पर या मानक। अब देखिए फ्रेंड, अब लेखन में हम लोग कितने वर्ग, स्वर का कितने वर्ग का प्रयोग करते हैं, सबका प्रयोग करते हैं। लेखन मीन्स जितना हम लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लेखन कहते हैं। मानक क्या होता है फ्रेंड, जिसको क्या किया, मानता मिल गया। तो मानता कितना मिला है, 52 को ही मिला ना। तो लेखन के आधार पर या क्या मानक के आधार पर कुल वर्णों की बात करें कितना होगा फ्रेंड, कितना होते हैं, 52 होते हैं। कितने, 52। वही बात फिर 52 की बात करें तो 13 आपके क्या होते हैं, 13 आपके क्या फ्रेंड, स्वर होते हैं। क्या फ्रेंड, 13 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं और 39 क्या होते हैं फ्रेंड, व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन। क्या फ्रेंड, व्यंजन। इसी तरह देखिए फ्रेंड दो नोट, इसी तरह आगे बात करते हैं, क्या आगे बात करते हैं हम लोग तीसरा नोट हम लोग बना लेंगे फ्रेंड। तीसरा नोट क्या है, आपसे कोई पूछे मूल, मूल वर्णों की कुल संख्या, मूल वर्णों की कुल संख्या, कुल संख्या। क्या फ्रेंड, कुल संख्या। अब देखिए फ्रेंड मूल वर्णों की बात करते हैं तो कितना टोटल होता है, 44। कहने का मीन क्या है, 44। कितने फ्रेंड, 44। अब इसमें 44 में से क्या होते हैं आपके क्या फ्रेंड, 11 आपके क्या फ्रेंड, 11 आपके क्या है, स्वर है। क्या है, 11 आपके स्वर हैं। और फ्रेंड क्या है आपका इसमें क्या है, 33 आपके क्या है फ्रेंड, 33 आपके क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। अब बात करते हैं फ्रेंड आखिर शामिल कौन है। देखिए फ्रेंड इसमें क्या है, अब 13 में सब आपको क्या करना, कहने का मीन ये है फ्रेंड आपके जो आपका क्या है अंक है, क्या है अंक है, और आह इसमें क्या है, अंक और आ को शामिल नहीं किया गया, अंक और आह को। इसी तरह इसमें क्या फ्रेंड 33 होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके क्या टोटल कितने होते थे, टोटल वहां हम लोग बात किए कितने, 39। जब यहाँ 33 इसका मतलब 6 क्या, 6 वर्ड आपके क्या है इसमें शामिल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन कौन शामिल है फ्रेंड, तो आपके फ्रेंड क्या है द्विगुण व्यंजन, जिसको ड है और क्या आपका है ढा है। क्या फ्रेंड ढा। उसके बाद इसी तरह आपका क्या है छत्र है, इसी तरह त्रा है, इसी तरह फ्रेंड क्या है ज्ञा है, इसी तरह क्या है फ्रेंड आपका क्या है सरा है। क्या सरा है। तो इनको क्या फ्रेंड इन सभी को क्या किया, छोड़ दिया गया। कहने का मीन ये है कि जो मानक की देखिए जो मूल स्वरों की बात करें फ्रेंड, मानक तो वहां 52 थे, लेकिन मूल स्वरों की बात करें कितना, मूल स्वरों की बात करें तो हम लोग मूल स्वर की संख्या कितनी होती है 44 है, जिनमें से 11 क्या होते हैं 11 स्वर है और 33 क्या है आपके व्यंजन है फ्रेंड। अब इसमें क्या किया गया अंक को अह को, क्योंकि 2 स्वर इसके उसके बाद 6 व्यंजन आपसे के ड ढ छ त्र ज्ञान और सरा को छोड़ दिया। कहने का मीन इनको क्या किया कर दिया गया है छोड़कर। क्या फ्रेंड छोड़ कर। तो कहने मतलब फ्रेंड इनको क्या किया छोड़। अब कोई पूछे मूल वर्णों के आधार पर, मूल वर्णों के आधार पर कुल वर्ड कितने होते हैं तो कितने बताना 44। अब समस्या है फ्रेंड आप लोग 44। अब बताइए फ्रेंड यहां देखते थोड़ा दिमाग लगाए आप लोग, ये बताइए आप लोग मूल लिखते कैसे, देखिए ऐसे भी लिख रहे हैं ना, देखिए ऐसे। अब बताओ फ्रेंड ये कैसे दिख रहा है 4 जैसा ना, जब 4 जैसा दिख रहा है तो आप लोग ऐसे दिमाग लगा लीजिए, 4 जैसा दिख रहा है कितना बना देंगे 44। कहने का मतलब ये मूल आप लोग कैसे लिखे, देखिए मूल कैसे लिखते हैं, मूल जैसे देखिए ऐसे 4 जैसे बनाते हैं। जब ये 4 जैसे बनाते हैं फ्रेंड तो 4 4 कर दीजिए। तो कोई पूछे मूल वर्णों, देखिए मूल वर्णों की कुल संख्या पूछे 44, उनमें से 11 क्या है फ्रेंड 11 आपके क्या है स्वर है और 33 क्या है व्यंजन। अब कोई पूछे आखिर इनमें शामिल कौन नहीं, इसमें आपका अंक नहीं है फ्रेंड और क्या है आ नहीं, उसके बाद ड है जिसको द्विगुण व्यंजन का, उसी तरह आपका छत्र है त्रंग है ज्ञा और सरा है। क्या फ्रेंड इसी तरह फ्रेंड आगे बात करते हैं फ्रेंड, समझ में आया। आगे देखिए बात करते हैं 4th नोट की बात करते हैं फ्रेंड। चौथा नोट आपका क्या है उत्पत्ति के आधार पर। क्या फ्रेंड उत्पत्ति
के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। देखिए फ्रेंड, उत्पत्ति के आधार की बात करते हैं, कितने उत्पत्ति के आधार की बात करते हैं फ्रेंड। इसमें टोटल कितने फ्रेंड, इसमें टोटल आपके कितने हैं, 47 है। कितने फ्रेंड, 47 है। अब फ्रेंड यहां आपकी बात करें तो फ्रेंड इसमें क्या है, 10 क्या है आपके, 10 आपके स्वर हैं। क्या फ्रेंड, 10 आपके स्वर हैं। और फ्रेंड तब इसमें 47 में जब आप लोग 10 माइनस कितने हैं फ्रेंड, इसमें से क्या है, 37 आपके क्या है, व्यंजन है। क्या फ्रेंड, व्यंजन है। अब देखिए फ्रेंड बात करते हैं अब समस्या कि इसमें आके शामिल कौन है, क्योंकि फ्रेंड अभी तक देखिए जब उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति के आधार पर, देखिए उत्पत्ति के आधार पर कहने का मतलब है फ्रेंड, इसमें आपका क्या था, अंक नहीं शामिल था, अह नहीं था, उसी तरह आपका क्या, री नहीं था फ्रेंड। उसी तरह देखिए फ्रेंड इसमें क्या है, जब टोटल 39 हम लोग बात वहां किए थे, कुल वर्णों की बात कितने किए थे, 39 बात किए थे ना। चाहे कुल की बात करें, चाहे मानक कहे, चाहे फ्रेंड क्या कहें, लेखन के आधार पर 52 होते हैं। जब फ्रेंड यहां हम लोग क्या कहें, 37 में 2 नहीं शामिल थे, तो 2 कौन नहीं शामिल थे, आपका क्या फ्रेंड, एक क्या था, ड था, और एक क्या था, ढ था। तो कहने का मतलब एक फ्रेंड इनको हम लोग क्या छोड़कर, जब आपसे कोई बात करे फ्रेंड, क्या कोई बात करे, इसका मतलब क्या होता है, छोड़कर। क्या होता है फ्रेंड, छोड़कर। क्या फ्रेंड, छोड़कर। देखिए फ्रेंड यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं बैक, देख लेते हैं फ्रेंड, बैक देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड बैक, तो परिभाषा हो गया था फ्रेंड, परिभाषा से कोई क्वेश्चन, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। क्या बनाएगा, देखिए एग्जामिनर पूछेगा आपसे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा फ्रेंड, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, देखिए फ्रेंड एग्जामिनर आपसे देखिए पहले पूछेगा, देखिए नोट में फ्रेंड पहले याद कर लिए, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। क्या फ्रेंड, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो कुल जब कुल लगा दिए तो 52 होते फ्रेंड, तो 52 होते, तो 52 में क्या है, 13 आपके क्या है, स्वर है, 39 क्या व्यंजन है। उसी तरह फ्रेंड क्या होता है, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर बात करें फ्रेंड, कितने होते, लेखन के आधार पर बात करते कितने, 52 होते, चाहे लेखन के आधार पर चाहे मानक, तो कितने 52 होते। उसमें से क्या है, 13 क्या आपका स्वर है, और 39 क्या है, व्यंजन है। इसी तरह फ्रेंड 4 होते हैं, 2 हो गया। हम लोग तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की बात हम लोग किए फ्रेंड, मूल। क्या फ्रेंड, मूल बात किए थे। तीसरा आपका क्या था, मूल था। मूल के आधार पर फ्रेंड कितने थे, मूल के आधार पर टोटल कितने थे, 44 थे। इसी तरह फ्रेंड चौथा जो था उत्पत्ति के आधार, क्या फ्रेंड, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। क्या फ्रेंड, उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। क्या फ्रेंड, उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार फ्रेंड कितने थे, उत्पत्ति के आधार फ्रेंड कितने थे, 47 थे। कितने, 47 थे। अब 47 में क्या था फ्रेंड, देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, यही जो बताए। देखिए अब मूल की बात करें फ्रेंड, अब समस्या है कि मूल, कुछ लोग बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग पहले ये पता करें मूल लिखा कैसे। देखिए मूल को हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 जैसे लिखते हैं। जब 4 जैसे लिखते हैं, डबल 4 कर दीजिए, 44 हो जाएगा। जब मूल की बात करें तो 44 बता दिए, उसमें क्या है, 11 क्या आपके स्वर है, और 33 क्या आपका व्यंजन है फ्रेंड। समझा फ्रेंड। आगे इसी तरह देखिए, अब इसमें से पूछे कौन से नहीं, कभी क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा, मूल स्वर में कौन से स्वर शामिल नहीं है, तो कहने मतलब आपका अंक, अ, ड, ढ, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, इनको क्या किया गया, मूल स्वर में शामिल नहीं किया गया। चौथा क्या फ्रेंड, चौथा हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, चौथे की बात करते हैं फ्रेंड। देखिए चौथे के बाद उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने फ्रेंड, कितने हैं, 47 है। 47 में क्या था, 10 आपका क्या था, स्वर था, और 37 क्या थे, व्यंजन। अब इनमें शामिल कौन नहीं है, तो आपका अंक, अ और री, उसके बाद ड और ढ, इनको क्या कर छोड़ दिया गया है। समझा फ्रेंड, आशा करते हैं समझा फ्रेंड। फिर ध्यान सुनिए, मूल पूछे तो देखिए पहले फ्रेंड क्या है, कुल वर्णों की संख्या 52, कितना फ्रेंड, 52। जब कुल पूछे, कुल वर्णों की संख्या 52, लेखन के आधार पर 52, मानक के आधार पर 52, लेकिन फ्रेंड क्या है, मूल आधार पर, जब मूल कह दे, मूल 4 जैसे लिखता है, 44, कितने 44, लेकिन फ्रेंड यही कह दे उत्पत्ति के आधार पर 47। समझा फ्रेंड, आशा करते हैं समझ में आए। आगे बात करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड अब हम लोग करते हैं, देखिए फ्रेंड स्वरों का वर्गीकरण। देखिए फ्रेंड अब स्वरों का वर्गीकरण फ्रेंड, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, थोड़ा हम लोग बैक करते हैं। पहले हम लोग अब वर्ण के भेद समझ लेते हैं फ्रेंड। क्या वर्ण के भेद, क्या फ्रेंड, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। देखिए फ्रेंड वर्ण के भेद की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड वर्ण के क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं। वर्ण क्या, 2 भेद, एक क्या होता है, स्वर होता है, और एक क्या होता है, व्यंजन होता है, जो आप लोग पहले से जान रहे होंगे। एक क्या फ्रेंड आपका क्या होता है, एक क्या है आपका स्वर है, पहला क्या आपका स्वर है, दूसरा क्या फ्रेंड, दूसरा आपका क्या है, व्यंजन है। क्या फ्रेंड,
व्यंजन है। दूसरा क्या है? व्यंजन है। दूसरा क्या फ्रेंड? व्यंजन है। अब देखिए फ्रेंड, वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक क्या होता है आपका स्वर होता है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। अब स्वर की बात करें, देखिए स्वर की परिभाषा की बात करें फ्रेंड, क्या परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें फ्रेंड, एकदम देखिए स्वर, अब आपको स्वर से ऐसे बना, देखिए स्वर स्वतंत्र, देखिए स्वर स्वतंत्र कहने का मीन ये है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ध्वनि, चाहे ध्वनि रहे फ्रेंड या वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते। क्या फ्रेंड? स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। क्या फ्रेंड? स्वर कहते हैं। फ्रेंड देखिए, कहने का मतलब स्वर की परिभाषा पूछे तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ध्वनि या वर्ण, चाहे ध्वनि रहे फ्रेंड चाहे वर्ण, दोनों एक ही है, वो हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे फ्रेंड, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे फ्रेंड आपका क्या हो गया? आ हो गया। इसी तरह आपका आ कनेक्ट डॉट 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 आप तक क्या हुआ है? आपका क्या फ्रेंड? आ तक। अब फ्रेंड देखिए कि यहां से भी क्वेश्चन कुछ बना सकता है एग्जामिनर। अब आपसे जैसे फिर आते हैं हम लोग बात करते हैं, थोड़ा देखिए, जैसे आपसे कोई पूछ ले, आपसे कहते फ्रेंड कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, क्या फ्रेंड? कुल स्वरों की संख्या। फिर आपसे कहते फ्रेंड कुल स्वरों की, फिर कहते फ्रेंड लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, इसी तरह फ्रेंड बात करते हैं हम लोग, फिर कहते हैं फ्रेंड क्या? मानक स्वरों की संख्या। क्या फ्रेंड? मानक स्वरों की संख्या, मानक स्वरों की संख्या फ्रेंड, मानक स्वरों की संख्या। इसी तरह फ्रेंड हम लोग बात करते हैं मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या। इसी तरह फ्रेंड हम लोग बात करें फ्रेंड उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, बात वही है जो हम लोग वर्णमाला में बताए। अब देखिए फ्रेंड, जब आपसे कोई पूछे कुल स्वरों की संख्या, देखिए वहां वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी थी? 13 थी। तो आपसे पूछे कुल स्वरों की संख्या फ्रेंड, कितना बता देना है? 13। कितना फ्रेंड? 13 कर देना। क्या फ्रेंड? 13 कर देना। इसी तरह देखिए लेखन के आधार पर, वहां लेखन के आधार पर कितने थे? वहां भी लेखन, क्योंकि लेखन में हम लोग सबका प्रयोग करते हैं, तो लेखन के आधार पर भी कितने थे फ्रेंड? 13 थे। इसी तरह फ्रेंड मानक, इसमें मान्यता प्राप्त कितने हैं? मान्यता प्राप्त, क्योंकि सब जो मानकता होता है उसको क्या कहते हैं? मानक स्वर कहते हैं। इसकी भी संख्या फ्रेंड कितनी है? इसकी भी फ्रेंड कितनी है? 13 है। मूल अभी बता दे फ्रेंड, देखिए मूल हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे बना रहे हैं, तो 44 था। 44 में क्या था आपका 44 में 11 क्या थे? तो भैया जब कहें मूल स्वरों की संख्या बताएं तो कितना बताना फ्रेंड? तो मूल स्वरों की बात करें तो कितना बता देंगे? 11। उत्पत्ति के आधार फ्रेंड, उत्पत्ति के आधार कितने होते हैं? 10 होते हैं। समझा फ्रेंड? देखिए आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए कुल स्वरों की संख्या 13, लेखन के आधार पर 13, मानक स्वरों की संख्या 13, मूल स्वरों की संख्या 11, उत्पत्ति के आधार पर 10। तो आशा करते हैं फ्रेंड समझ। देखिए फ्रेंड यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, कहां से क्वेश्चन बनाएगा? तो बता दिए आप लोग आज वर्णमाला बी कंसेप्ट मतलब एकदम ध्यान से होकर पढ़ ली, उसके बाद वर्णमाला को हम लोग ऐसी की तैसी कर देंगे फ्रेंड। आते हैं आगे देखते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो फ्रेंड ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं फ्रेंड? व्यंजन हम लोग क्या कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। देखिए एकदम शॉर्ट में आपको लिख दें, अभी आगे बताया जाएगा। स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले देखिए फ्रेंड स्वर की बात हम लोग तो कर चुके हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन भैया जो व्यंजन होता है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब फ्रेंड देखिए अब हमको क्या करना है, पहले स्वर हम लोग पढ़े उसके बाद व्यंजन की बात करते हैं। आते हैं स्वर। देखिए फ्रेंड अब जो देखिए पहले, अब इसमें देखिए स्वरों को देखिए आपको बता दे फ्रेंड, जैसे आपको कह दे स्वरों का, देखिए स्वरों का वर्गीकरण पहले यहां समझ लीजिए। स्वरों
का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। देखिए फ्रेंड, अब वर्गीकरण होता क्या है, देखिए अध्ययन की सुविधा मतलब अध्ययन की सुविधा के लिए स्वरों को कई भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया था। क्या फ्रेंड, बांट दिया गया था। हम लोग पिछली स्लाइड पर देखिए बात करते हैं। जैसे आपसे कोई कहते पहले देखिए, क्योंकि स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब स्वरों का वर्गीकरण की बात करें, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए फ्रेंड, स्वरों का वर्गीकरण की बात करते हैं। स्वरों को वर्गीकरण कई भागों में किया गया है, कई भागों में किया गया है। देखिए फ्रेंड, पहला बात करते हैं हम लोग स्वरों का वर्गीकरण बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड उत्पत्ति के आधार पर। क्या उत्पत्ति कह सकते हैं फ्रेंड, या आप लोग इसी क्या स्रोत कह सकते हैं। क्या फ्रेंड, स्रोत कह सकते हैं। इसी का आप लोग फ्रेंड क्या कह सकते हैं, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, के आधार पर। पहला हो गया फ्रेंड। दूसरा क्या था फ्रेंड, दूसरा आपका क्या है उत्पत्ति। दूसरा फ्रेंड क्या है, उच्चारण के आधार। क्या फ्रेंड, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तीसरे की बात करते हैं फ्रेंड, तीसरे की बात करते हैं हम लोग। तीसरा क्या फ्रेंड, ओठ के आधार पर, जीभ के आधार पर, पहले कर देते हैं, जीभ के आधार पर। चौथा फ्रेंड बात करते हैं, चौथा जो फ्रेंड आपका है ओठ के आधार पर। क्या फ्रेंड, ओठ के आधार पर। पांचवें की बात करते हैं फ्रेंड, पांचवा क्या है, मुख द्वार या मुख विकार, मुख विकार के आधार पर, के आधार पर। देखिए फ्रेंड, अब समस्या यहां भी आपको पढ़ना है। देखिए फ्रेंड, जब स्वरों को वर्गीकरण करते हैं हम लोग पांच, क्या है उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत कह दे या बनावट के आधार। क्या फ्रेंड, या तो क्या कर सकते हैं बनावट के आधार पर, बनावट। अब देखिए फ्रेंड, उत्पत्ति के आधार या स्रोत के बनावट के आधार हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, ये कितने होते हैं, ये दो टाइप्स होते हैं। कितने, दो होते हैं। अब उच्चारण की बात करते हैं फ्रेंड, उच्चारण में कितने होते हैं, तीन। देखिए फ्रेंड, अब समस्या है कि आप लोग यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप पहले उत्पत्ति हुई तो दो हुआ, फिर उसके बाद क्या उच्चारण, दो के बाद क्या आता है, तीन आता है। उच्चारण के आधार कितने होते हैं, तीन होते हैं। अब जीभ के आधार पर ये बताए फ्रेंड, जीभ में कितने पार्ट होते हैं, तीन भाग होते हैं ना, आगे का होता है, बीच का, क्या मध्य का होता है, कहने का पीछे होता है, कहने मतलब। देखिए तो जीभ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तीन। अभी सबको क्रम से पढ़ते हैं। ओठ के आधार पर फ्रेंड, ओठ कितने हैं आपके, दो है ना। देखिए ऊपर का नीचे का, जब ओठ के आधार पर हम लोग बात करते कितने होते हैं, दो होते। कितने, दो होते। क्या फ्रेंड, दो होते। लेकिन मुख द्वार या फ्रेंड क्या करें, मुख द्वार या मुख विकार के आधार पर फ्रेंड कितने होते हैं, चार होते। क्या फ्रेंड, चार होते। यही हमको क्रम से पढ़ना है। देखिए फ्रेंड, फिर बात करते हैं आपको। देखिए क्या करें, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या बनावट के आधार पर दो होते। क्या होते हैं, दो होते। उसी तरह उच्चारण के आधार पर तीन टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जीभ के तीन होते, क्योंकि जीभ में कितने पार्ट होंगे, तीन। आगे का होगा, मध्य और क्या होगा, पश्च होगा। इसी तरह ओठ कितने होते हैं, दो होते हैं। ओठ कितने होते हैं, दो, ऊपर का और नीचे का, तो टोटल कितने, दो। जब ओठ के आधार पर पूछे तो बताना है। इसी तरह फ्रेंड मुख द्वार के आधार पर बताया, मुख द्वार कितने होते हैं, चार होते हैं। कहने का मीन है दो तीन, फिर फ्रेंड क्या है, तीन दो चार। अभी इसको याद कर लेंगे फ्रेंड। आगे बात करते फ्रेंड, आते हैं स्लाइड पर। देखिए फ्रेंड, पहला आप इसमें बना दिया उच्चारण के आधार पर। पहला फ्रेंड देखते हैं, अच्छा देखिए फ्रेंड यहां लिखा गया है। देखिए फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, देखिए पहला हम लोग बात किए थे फ्रेंड। देखिए पहला आपका क्या है फ्रेंड, पहला फ्रेंड आप क्या है, पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर या स्रोत के आधार पर। बताएं फ्रेंड, उत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर कितने होते हैं, दो होते। कितने फ्रेंड, दो होते। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम बात करते हैं, एक क्या होता है फ्रेंड, दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने फ्रेंड, दो होते हैं। अब आप इसको बात करते हैं फ्रेंड, क्या होते हैं, दो होते हैं। देखिए फ्रेंड, दो होते हैं। देखिए फ्रेंड, पहला इसको आप लोग कह सकते हैं, पहला का क्या नाम है फ्रेंड, पहला आप लोग कह सकते हैं मूल स्वर। क्या फ्रेंड, पहला आपका है फ्रेंड मूल स्वर। क्या फ्रेंड, मूल स्वर, या इसी का आप लोग कह सकते हैं, मूल स्वर को आप लोग कह सकते हैं एक मात्रिक। क्या फ्रेंड, एक मात्रिक। और इसी का आप लोग फ्रेंड कह सकते हैं क्या, इसी का आप लोग कह सकते हैं फ्रेंड, इसी का हम लोग कहते हैं शांत स्वर। क्या फ्रेंड,
शांत स्वर, क्या फ्रेंड, शांत स्वर। इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड, आगे उधर इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड, इसी को हम लोग कह सकते हैं शांत, इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड स्थिर स्वर, क्या फ्रेंड, स्थिर स्वर। इसी को हम लोग फ्रेंड कह सकते हैं सहज, क्या फ्रेंड, इसी को हम लोग कह सकते हैं सहज। इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड कोमल स्वर, क्या फ्रेंड, कोमल स्वर। क्या फ्रेंड, पढ़ने में मजा आ रहा ना। देखिए हो सकता है आप लोग कुछ नया पाते होंगे। देखिए मूल स्वर, चाहे मूल स्वर आपको कह दे, चाहे एक मात्रिक कह दें, चाहे शांत स्वर कह दें, चाहे स्थिर स्वर कह दें, चाहे सहज स्वर दें, चाहे कोमल स्वर। तो फ्रेंड इनकी संख्या की बात करते हैं, इनकी संख्या की बात करते हैं क्या फ्रेंड, इनकी संख्या की बात करते हैं फ्रेंड, इनकी संख्या की बात करते हैं फ्रेंड, कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्या 4। जैसे फ्रेंड कौन कौन इसमें है आपको समझ लेना है। जैसे आपका फ्रेंड क्या, छोटा आ हो गया, ई हो गई, ऊ हो गया और क्या फ्रेंड, री हो गया। ये हमारे 4 क्या होते हैं फ्रेंड, ये आपके क्या 4 हैं, सहज स्वर। अब देखिए फ्रेंड सहज या मूल, कहने का मूल होता क्या, मतलब ऐसे स्वर जिनके उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी ना प्राप्त हो या ना मिला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मूल स्वर कहते हैं। अब फ्रेंड ये बताएं, देखिए एक मात्रिक आप लोग जब छंद में पढ़े होंगे, जब आपको मात्रा लगाया जाता था, देखिए आप लोग 2 मात्रा लगाते, एक खड़ी पाई को क्या करते थे, इंडिकेट संकेत करते, और दूसरे को फ्रेंड क्या करते, वर्तुल रेखा से। तो फ्रेंड इसका इसीलिए से हम लोग क्या कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं। अब शांत स्वर क्यों कहते हैं फ्रेंड, शांत स्वर क्यों कहते हैं, देखिए फ्रेंड शांत स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको इसको कैसे बोलते हैं ये बताइए आप लोग। जैसे आ कहते थे एकदम स्थिर होकर आ, लेकिन इसी आपको बड़ा करना था, आप लोग क्या कहते हैं आ। तो कहने का मतलब एक फ्रेंड जो आराम से बोले जाए उसे हम लोग शांत कहते हैं, उसी तरह हम लोग क्या स्थिर है। जब फ्रेंड ये बताइए जो स्थिर होगा वो क्या होगा, सहज होगा, क्या होगा, सहज होगा, एकदम रिलैक्स आराम से बोला जाता है। उसी तरह क्या होता है, कोमल होता है। तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है फ्रेंड, इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 4 होती है। आपका आ है, ई है, ऊ और री है। और इसी तरह फ्रेंड दूसरे की बात करते हैं, क्या फ्रेंड, दूसरे की बात करते हैं फ्रेंड। दूसरे का नाम क्या है फ्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड, दूसरे को हम लोग कहते हैं संधि, संध, या इसी को हम लोग फ्रेंड क्या कहते हैं, संयुक्त, क्या फ्रेंड, संयुक्त, या इसी का एक नाम और है द्विमात्रिक फ्रेंड, क्या, द्विमात्रिक स्वर। अब देखिए फ्रेंड अब इनकी बात करते हैं, ये भी क्या फ्रेंड 2 टाइप्स होते हैं, क्या फ्रेंड 2 टाइप्स होते हैं, क्या फ्रेंड 2 टाइप्स होते हैं। ये क्या होते हैं फ्रेंड, 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका फ्रेंड क्या है, पहले की बात करते हैं फ्रेंड, पहले को हम लोग कहते हैं मूल दीर्घ, क्या कहते हैं, मूल दीर्घ, या फ्रेंड इसी का नाम हम लोग कह सकते हैं, मूल दीर्घ को हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड, क्या कह सकते हैं, पहला है मूल दीर्घ और दूसरा क्या, इसका और एक नाम फ्रेंड हम लोग कह सकते हैं सजाती, क्या फ्रेंड, पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा ताकि आप लोग क्लियर रहे। इसी को हम लोग कह सकते हैं सजाती, क्या फ्रेंड, सजाती फ्रेंड, सजाती। और इसी को हम लोग एक नाम और कह सकते हैं फ्रेंड सावर, क्या फ्रेंड, सावर। इसी को हम लोग कहते हैं समान स्वर, क्या फ्रेंड, समान स्वर। ठीक है फ्रेंड, इसका क्या नाम, देखिए जो द्विमात्रिक संधि है 2 पार्ट होते हैं, इनके 2 भाग होते हैं। पहले चाहे हम लोग मूल दीर्घ कहिए या सजाती कहिए या सावर कहिए, समान स्वर कहिए। इनकी संख्या की बात करें फ्रेंड, क्या इनकी संख्या की बात करें तो कितनी होती है फ्रेंड, इनकी संख्या कितनी है, 3 है, कितनी, 3। अब इसमें जैसे बात करें फ्रेंड, क्या जैसे की बात करते हैं हम लोग फ्रेंड, इसमें क्या आपका बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा फ्रेंड, और क्या बड़ा ऊ आ जाएगा। इसी तरह फ्रेंड दूसरा क्या फ्रेंड, दूसरे की बात करते हैं फ्रेंड, दूसरे की बात करते हैं फ्रेंड, दूसरा आपका क्या है फ्रेंड, दूसरे की बात करते हैं फ्रेंड, देखिए फ्रेंड दिख रहा ना, दूसरे की बात करते हैं फ्रेंड। इसी दूसरे का हम लोग कहते हैं, इसको आप लोग विजाति कह सकते हैं, क्या फ्रेंड, विजाति, या इसी का आप लोग कह सकते हैं असमान स्वर, क्या फ्रेंड, असमान, क्या फ्रेंड, इसी का हम लोग कह सकते हैं असमान स्वर, असमान स्वर, या इसी का आप लोग फ्रेंड कह सकते हैं असमान को कह सकते हैं। उसी तरह फ्रेंड क्या इसका है, क्या सवड़, असवड़, क्या असवड़ स्वर। अब देखिए फ्रेंड इनकी संख्या बात करें फ्रेंड, इनकी संख्या की बात करें फ्रेंड, इनकी संख्या की बात करें फ्रेंड, कितनी होती है फ्रेंड, इनकी 4, कितनी फ्रेंड, 4। अब जैसे आपको बता दें संख्या की बात करें 4, तो जैसे फ्रेंड
आपका क्या हो गया, आपका ए हो गया फ्रेंड, ब्लैक ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और आ हो गया। क्या फ्रेंड, आ हो गया। फ्रेंड थोड़ा देखते हैं फिर से बात, देखिए उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं फ्रेंड, पहला क्या है, मूल है या एक मात्रिक है या क्या है, शांत है, या आप लोग स्थिर कह सकते हैं, सहज कह सकते हैं, कोमल कह सकते हैं। इनकी संख्या की बात करें फ्रेंड कितनी है, 4 है। तो जैसे आपका आ है, ई है, उ और री है, लेकिन आप दूसरा क्या फ्रेंड, दूसरा आपका है फ्रेंड, दूसरा संध है, संयुक्त या द्विमात्रिक। इसके दो भाग होते हैं फ्रेंड, पहला क्या है, मूल दीर्घ है या सजाती या सवर्ण कहते हैं समान स्वर। इनकी संख्या फ्रेंड कितनी है, 3 है। जैसे आ है, ई है, उ है। इसी तरह फ्रेंड दूसरा क्या है, विजाति, इसे असमान स्वर कहते हैं या असवर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ए, आई, ओ, औ। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे, आखिर सिद्ध करिए। देखिए हम आपको दिखा देते कैसे समान है कैसे विजाति। फ्रेंड जैसे आप लोग देखिए, आपको अभी सजाती स्वर बताए, सजाती फ्रेंड, क्या सजाती फ्रेंड, सजाती की बात करें फ्रेंड, अभी सजाती में हम लोग कौन बताए थे, आपका बताएं बड़ा आ है फ्रेंड, क्या बड़ा है, बड़ी है, और उसके बाद बड़ा ऊ है। क्या फ्रेंड, बड़ा ऊ है। अब फ्रेंड जैसे आपसे देखें, जैसे आपसे कोई पूछा कि कैसे सजाती है, अब इसको देखिए फ्रेंड, आपको दिखा देते हैं फ्रेंड। जैसे आप लोग क्या विद्यालय लिखते हैं ना, देखिए आप लोग जब आप लोग विद्यालय का क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा, सभी लोग कहेंगे सर विद्या प्लस आले। ये बताए फ्रेंड, विद्या में क्या आपका, विद्या में आपका आ है और इसमें क्या है, इसमें भी आपका आ है। तो फ्रेंड दोनों मिलकर आप लोग किसमें कन्वर्ट किए थे, दोनों मिलकर हम लोग किसमें कन्वर्ट करें, आ। ये बताए फ्रेंड, अब बताइए आ और आ ये दोनों समान स्वर है नहीं है, जब समान स्वर होंगे सजाती कहलाएंगे ना, क्या सजाती, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सजाती। और दूसरे की बात करते हैं फ्रेंड, दूसरे की बात करते देखिए यहां देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, और दूसरा क्या फ्रेंड, विजाती, विजाति। अब फ्रेंड कोई पूछे आपसे आखिर विजाति है तो इसको बताएंगे भैया कहाँ विजाति है, तो विजाति देखिए आप लोग दिखाते हैं। विजाति में आपके क्या थे, विजाति तो आपको बताते फ्रेंड क्या होते हैं, आपका क्या था, ए था, आय था, ओ है फ्रेंड, और क्या है, आओ है, आओ फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसको दिखाते हैं फ्रेंड, जैसे आप लोग संध देखिए आते हैं, संध की बात करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं महादेव, या महादेव नहीं महेश, जैसे फ्रेंड देख लीजिए इजी, देखिए महेश। अब फ्रेंड जब इसका विच्छेद करेंगे आप लोग क्या कहेंगे, महा प्लस एस। फ्रेंड ये बताएं आप लोग, इसमें क्या है, इसमें आपका क्या मिला है, आ, महम क्या मिला है, आ। उसके बाद फ्रेंड इसमें क्या है, इस, क्या ई है। जब फ्रेंड इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मैच कर देंगे, दोनों मिला देंगे, क्या बना देते हैं हम लोग, एक मात्रा बनाए हैं। ये बताए फ्रेंड, अब देखिए इसमें क्या, अब बताएं आ क्या है, आ है, उसके बाद ये बता दोनों समान स्वर है, समान स्वर नहीं है ना, जब समान स्वर नहीं है क्या है, विजाती है। तो फ्रेंड देखिए आ ही नहीं है। तो ऐसे आप लोग कोई पूछे तो आप लोग उसका क्या संध विच्छेद करें, जब संध विच्छेद करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाए कौन सा सजाती है कौन सा विजाती। सजाती स्वर की संख्या 3 है, विजाती की 4 है। सजाती में कौन आते हैं छोट फ्रेंड, बड़ा आ आता है, बड़ी ई और बड़ा ऊ, विजाती में ए ऐ ओ आओ। समझ आया फ्रेंड, आशा करते हैं समझ में आया है। देखिए फ्रेंड स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, चलते फ्रेंड आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड यहां भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड तीसरा क्या फ्रेंड, आपको वहां फिगर बनाए थे, पहला क्या था, पहला आपका था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या था उच्चारण के आधार पर, तीसरा क्या था फ्रेंड, तीसरा क्या था आपका बताए थे जीभ के प्रयोग के आधार पर, चौथा क्या था ओठ के आधार पर, पांचवे क्या था मुख द्वार के आधार पर। तो दूसरे की बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। फ्रेंड उच्चारण के आधार पर कितने थे फ्रेंड बताएं, 3 बताए थे ना, देखिए कितने होते, 3 होते, क्या 3। देखिए फ्रेंड पहले की बात करते हैं, पहला आप लोग जानते होंगे ह्रस्व स्वर, क्या फ्रेंड ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, या इसी का हम लोग कहते हैं फ्रेंड क्या कहते हैं, ह्रस्व क्या कहते हैं, लघु, लघु स्वर, क्या फ्रेंड लघु स्वर। अब फ्रेंड देखिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं फ्रेंड, ऐसे स्वर या ऐसी ध्वनियां, ऐसे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ऐसे स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण
करते समय कम समय लगता हो, कम समय, उच्चारण करते समय कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या फ्रेंड? ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको बता दें परिभाषा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन इसमें रखता। अब फ्रेंड जैसे बात करें फ्रेंड इनकी संख्या की बात करें फ्रेंड, संख्या की इसमें कितने आते हैं फ्रेंड? इनकी संख्या कितनी टोटल? इनकी संख्या कितनी है? 4 है। क्या फ्रेंड? 4 है। जैसे आप बात करें फ्रेंड, जैसे करते बात करते हैं फ्रेंड, जैसे आप लोग बात करते हैं फ्रेंड, आपका क्या है? आपका आ है, उसी तरह ई है, ऊ है फ्रेंड, क्या है? री है। क्या फ्रेंड? री है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। सेकंड की बात करते हैं फ्रेंड, सेकंड की बात करते हैं फ्रेंड, सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड आपका क्या है? आपका क्या है? दीर्घ है। क्या फ्रेंड? दीर्घ। क्या है? दीर्घ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। क्या फ्रेंड? गुरु कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं फ्रेंड, मतलब ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण करते समय देखिए फ्रेंड, जब इससे बड़ा करते समय ह्रस्व से ज्यादा समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं फ्रेंड। क्या? दीर्घ स्वर कहते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, परिभाषा पूछे ना, लेकिन आपकी संख्या की बात करें फ्रेंड, क्या संख्या की बात करें फ्रेंड, अब इसमें फ्रेंड क्या करना है? संख्या की बात करते हैं हम लोग इसमें। क्या अब इसमें देखिए, अब आप लोग यहाँ जब 4 हैं, टोटल कितने हैं? 11 है फ्रेंड, तो आपको कहना है इनकी संख्या 7। और देखिए 7 में अब आपको क्या करना है? इसमें क्या कर देना है? आपका बड़ा आ आएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और फ्रेंड आओ। अब फ्रेंड इसमें अंक और अह को नहीं रखना। इसमें की संख्या कितनी है? 7 है। थर्ड की बात करते हैं फ्रेंड, तीसरा क्या फ्रेंड? प्लुप्त है। प्लुप्त है। क्या फ्रेंड? प्लुप्त है। तीसरा क्या है? प्लुप्त है। तीसरा क्या फ्रेंड? प्लुप्त है। देखिए ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ से ज्यादा समय लगे, दीर्घ से ज्यादा समय लगे। देखिए फ्रेंड, इनका प्रयोग देखिए फ्रेंड ये सांस्कृतिक शब्द हैं। जैसे किसी, देखिए इनका प्रयोग किसी को पुकारने या किसी को संबोधन करने में किया जाता है फ्रेंड। जैसे फ्रेंड आपको बात करें फ्रेंड, यही आप लोग समझ लीजिए, जैसे बात करें फ्रेंड, जैसे आप लोग क्या कहते हैं? ओम। क्या फ्रेंड? जैसे आप लोग बात करते हैं क्या? ओम। क्या फ्रेंड? ओम। देखिए फ्रेंड आपको बता दें, प्लुप्त स्वर का देखिए किसी भी प्लुप्त स्वर को लिखना हो उसके साथ आप लोग हिंदी के क्या 3 लिख दें, वो आपका क्या प्लुप्त, जैसे होता है ओम। समझा फ्रेंड? आशा करते समझ में आया होगा फ्रेंड। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड जीभ के प्रयोग के आधार पर, देखिए फ्रेंड जीभ के प्रयोग के आधार फ्रेंड कितने होते हैं? 3 होते हैं। आप बताएं, अग्र होता है, पश्च होता है और क्या मध्य होता है। फ्रेंड कितने होते हैं? देखिए आपको बता दें फ्रेंड कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला आपका फ्रेंड क्या है? पहला आपका है अग्र स्वर। क्या फ्रेंड? अग्र स्वर। सेकंड क्या है फ्रेंड? आपका सेकंड क्या है फ्रेंड? यहां देखिए फ्रेंड थोड़ा थोड़ा स्पेस कर दे रहे हैं। सेकंड आपका क्या है? आपका क्या है? मध्य। क्या फ्रेंड? मध्य। और आपका थर्ड क्या है फ्रेंड? तीसरा क्या है? पश्च। क्या फ्रेंड? पश्च स्वर। देखिए फ्रेंड यहां परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग जानते रहे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। मध्य का भाग काम करेगा और पश्च का पश्च भाग। लेकिन इसमें से क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर पूछे इनमें से कौन से अग्र स्वर हैं, कौन से मध्य हैं और कौन से पश्च हैं। तो फ्रेंड आप देखिए, आपको परिभाषा बता दें, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्र भाग
कार्य करता है। क्या फ्रेंड? करता है। तो फ्रेंड इसी तरह पश्च में आप लोग मध्य में क्या कर देंगे? मध्य भाग काम करता है। देखिए आप लोग एकदम शॉर्ट में परिभाषा पूछेगा नहीं तो क्या कर देंगे? मध्य भाग। क्या फ्रेंड? मध्य भाग। और इसका पश्च में कहते फ्रेंड क्या होता है? पश्च भाग कार्य करेगा। पश्च भाग कार्य करेगा, करता है, करता है। अब फ्रेंड देखिए फ्रेंड, अब आपसे यहाँ एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। अब फ्रेंड आपको एक कोड याद रख लेना है, चाहे आप लोग इसको ट्रिक समझ लीजिए चाहे नोट। फ्रेंड इसको फ्रेंड एकदम आप लोग समझिए, रट डालिए। ये रामबाण है फ्रेंड, समझ लो। रामबाण होता ना ऐसा अस्त्र है, ऐसा शस्त्र जो एक बार में दुश्मन क्या करे? खलासा कर दे। तो यही ये भी है। आप लोग बस ये क्या ये आप नोट याद रखेंगे तो हम लोग अग्र और मध्य और पश्च को क्या ऐसे धुआं में उड़ाते हैं फ्रेंड। देखते हैं, समझते हैं। देखिए तीन, देखिए आ को छोड़कर, आ को छोड़कर फ्रेंड फ्रेंड आ को छोड़कर तीन से बनने वाले सभी स्वर पच स्वर होते हैं, पच स्वर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप फ्रेंड इसको समझ ले, रामबाण है फ्रेंड। जहां जाइए, जहां आप लोग तरकस मारेंगे ना तो जहां खलासा दुश्मन होना तय फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड समझते हैं। देखिए क्या है? देखिए आ को छोड़कर तीन से, फ्रेंड कहने का मतलब है कि जितने भी अक्षर तीन से बन रहे हैं। जैसे फ्रेंड देखिए आ आप लोग किससे बनाए? तीन से। इसी तरह देखिए अब बड़ा, देखिए पहले तीन बनाएंगे फिर आ। इसी तरह देखिए फ्रेंड ई कैसे बना रहा है बताइए? तीन से बना नहीं बन रहा है। ई देखिए फ्रेंड नहीं बन रहा है। अब देखिए फ्रेंड ऊ की बात कर, देखिए तीन से बना। इसी तरह बड़ा ऊ की बात करते हैं फ्रेंड, बना। ए फ्रेंड बताएं नहीं, आए बताएं फ्रेंड नहीं बना। लेकिन फ्रेंड देखिए ओ पहले आप लोग तीन बनाएंगे तब वो करेंगे। इसी तरह फ्रेंड आओ बना। इसी तरह फ्रेंड देखें अंक तीन से बन रहा है, अंक फ्रेंड ए भी तीन से बन रहा है। देखिए फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि आ को छोड़कर, कहने का मतलब यह है कि आ जो आपका है, ये छोटा आ आपका क्या है? जो आपका छोटा ओ आपका क्या है? ये आपका मध्य है। अब फ्रेंड यहां देखते हैं तीन से कौन कौन लेटर बने हैं। देखिए फ्रेंड आपको देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड आ क्या तीन से बना, लेकिन वो क्या अग्र है। अब देखिए बड़ा आया, देखिए तीन पहले बनाए नहीं। देखिए आप लोग ये ऐसे हम लोग तीन बनाए तो क्या है? तीन से बनाना। जब तीन से बना, तीन को हम लोग क्या कर देंगे? पश्च में। तो पश्च की बात करें फ्रेंड, देखिए इसमें तो बड़ा आ हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए ई नहीं बना, ऊ बन रहा। फ्रेंड देखिए ऊ कैसे बना रहा है? ऐसे ऐसे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसी तरह ए आई नहीं बना तो ओ आओ बन रहा है, ओ और फ्रेंड आओ। इसी तरह फ्रेंड अंक और फ्रेंड आ। कहने का मतलब ये है कि जो तीन से बने सब हमारे क्या है? ये सब हमारे क्या है? पश्च हैं। जो तीन से नहीं बने वो हमारे क्या है? वो हमारे अग्र हैं फ्रेंड। क्या है? अग्र हैं। जैसे आपसे दिखा दें फ्रेंड, बताएं। देखिए ई फ्रेंड, उसी तरह उ ए आई। समझ फ्रेंड? आशा करते समय फ्रेंड देखिए यही आपको याद कर लेना है। आ को छोड़कर तीन से बनने वाले सभी क्या होते हैं? पश्च होते हैं। समझ में फ्रेंड? आशा करते हैं समझ में आया होगा। फ्रेंड स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड। देखिए मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार फ्रेंड बात करते हैं। दो होते, कितने होते हैं? दो होते। कितने? दो होते। सॉरी फ्रेंड मुख द्वार के आधार फ्रेंड चार होते। कितने होते? चार होते। मुख द्वार के आधार फ्रेंड चार होते। देखिए फ्रेंड पहला आपका है फ्रेंड देखिए फ्रेंड पहला क्या है? समृद्ध स्वर। क्या फ्रेंड? समृद्ध स्वर। और दूसरा फ्रेंड क्या है आपका? अर्ध समृद्ध। क्या फ्रेंड? अर्ध समृद्ध। तीसरा क्या है फ्रेंड? विपरीत। और फ्रेंड चौथा क्या है? अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत। देखिए फ्रेंड, देखिए समृद्ध फ्रेंड, समृद्ध को हम लोग कहते क्या है फ्रेंड? क्लोज कहते। क्या? क्लोज। क्या कहते हैं फ्रेंड? क्लोज कहते हैं। देखिए फ्रेंड आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा लेकिन थोड़ा जानते रहे। देखिए ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद सा रहता है। क्या? लगभग मुख बंद सा रहता है। फ्रेंड जब इसमें क्लोज लिखा है
मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, मुख लगभग बंद सा रहता है, तो क्या उसको क्या कहते हैं, समृत। क्या फ्रेंड, समृत। अब फ्रेंड देखिए आप लोग इसकी संख्या, जैसे फ्रेंड एक कोड याद करें, जैसे देखिए फ्रेंड आपको कहते हैं सुई, क्या फ्रेंड, सुई। ये फ्रेंड जानिए रामबाण है फ्रेंड, ये क्या फ्रेंड, सुई। आपको कोई पूछे समृत की बात करें तो आप लोग एक कोड याद रख लीजिए, क्या, सुई। क्या फ्रेंड, सुई। आप कहेंगे सर जी ये सुई क्या है, समझते हैं फ्रेंड, देखिए सुई है क्या। देखिए फ्रेंड सा से क्या हो गया आपका, समृत हो गया। अब पता है फ्रेंड इसमें कौन मात्रा है, उ है और क्या, ई। कहने का मतलब ए फ्रेंड आपका उ और उ, उसके बाद ई और फ्रेंड ई, ए आपके क्या है, समृत है। कहने का मतलब कोई समृत पूछे आप लोग याद करें, सा से समृत, सा से सुई, सा से समृत, सा से सुई। अब देखिए सा से समृत हो गया, अब उ और ई, ए हमारे क्या होते हैं, समृत होते हैं। अर्ध समृद्ध की बात करते हैं फ्रेंड, इसमें एक कोड याद करना है फ्रेंड, क्या, रोए। ये बताएं फ्रेंड आप लोग, रोए। ये बताएं फ्रेंड जब बच्चा सुई देखता है क्या करने लगता है, रोने लगता है, क्या, रोने लगता। जब समृद्ध बात किसका नंबर आएगा, अर्ध समृद्ध, रोए। अब फ्रेंड बताएं इसमें कौन कौन मात्रा है, इसमें फ्रेंड आपका क्या है, आपका ओ है फ्रेंड, क्या है, ओ है और क्या है, आय है। तो अर्ध समृद्ध की बात करें फ्रेंड, इसमें क्या आ जाएगा आपका, देखिए रोए। सुई देखते मन बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, तो सुई से आप बता देंगे रोए। सब देखिए आपका ओ और ए है फ्रेंड। इसी तरह फ्रेंड विपरीत का मीन्स होता है फ्रेंड ओपन। क्या होता है फ्रेंड, ओपन। क्या फ्रेंड, ओपन। ये बताएं फ्रेंड जब इसका मीन्स ओपन होता है तो मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग क्या खुला सा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। तो विपरीत बच्चे लोग आप लोग देखिए दोस्त जानते होंगे, आप लोग हमेशा कहते हैं आ, क्या कहते हैं, आ। जब आपसे पढ़ाया जाता है लोग क्या कहते हैं, आ। तो देखिए मुख आ, जब मुख खुला तो हमारा क्या समृद्ध, क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। बाकी हमारे सब क्या आ जाएंगे, अर्ध विपरीत। अब फ्रेंड आप अवृत पूछे तो देखिए इसमें क्या है, तो आपका आ हो जाएगा। अब फ्रेंड बताए आग बात क्या, आ जब विपरीत ई फ्रेंड बताए, ये इसमें है, उ इसमें है, ए इसमें है, तो आपका आय हो जाएगा फ्रेंड, का आय। इसी तरह फ्रेंड ओ नहीं है, आ हो जाएगा, क्या फ्रेंड, आ हो जाएगा। समझ फ्रेंड, आशा करते हैं समझ में आएगा फ्रेंड। बस आपको याद करना है समृद्ध सुई, सुई देखते हैं बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, तो ओ और ए हो जाएगा। विपरीत मीन्स होता है ओपन, ओपन मीन्स होता है ओपन आ करके बोला ही जाता है फ्रेंड। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड, समझ, आशा करते हैं फ्रेंड समझ में आया होगा। फ्रेंड स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करते हैं फ्रेंड। देखिए ओड के आधार पर, क्या फ्रेंड, ओड के आधार पर। देखिए फ्रेंड ओड के आधार कितने होते हैं फ्रेंड, दो होते हैं। कितने, दो। आपको बताया ओड कितने आपके, दो होते हैं, एक आगे का और एक ऊपर का। जब दो होते हैं देखिए फ्रेंड, एक होता है पहला आपका फ्रेंड क्या है, वृत्तमुखी। क्या फ्रेंड, पहला है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी मीन्स फ्रेंड होता क्या है, जिसको आप लोग कहते हैं गोल। क्या वृत्त आप लोग पढ़े होंगे गणित में फ्रेंड, इसका मीन्स होता है गोल। और दूसरा फ्रेंड क्या है, अवृत्तमुखी। क्या फ्रेंड, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अब देखिए फ्रेंड ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपका क्या ओठ क्या हो, गोल आकार का हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपका ओठ गोल ना, उसे हम लोग का अवृत्तमुखी कहते हैं। देखिए फ्रेंड आप लोग करके देखिए, अच्छा देखिए, देखिए क्या, आ नहीं बना, ई नहीं बना, उ बना ना फ्रेंड, ए नहीं बना, ओ आओ बना ना फ्रेंड, तो आए नहीं बना। तो कहने मतलब देखिए फ्रेंड इसमें आपके आ जाएंगे क्या फ्रेंड, इनकी संख्या की बात करें फ्रेंड 4 है फ्रेंड। देखिए आप लोग कहते हैं उ, इसी तरह फ्रेंड ओ आओ, तो हमारे फ्रेंड क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे फ्रेंड, ये हमारे फ्रेंड क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे वृत्तमुखी। क्योंकि फ्रेंड इनका उच्चारण करते समय मुख का क्या ओठ क्या होता है, गोला हो जाता है। इसी तरह अवृत्तमुखी कहते हैं फ्रेंड, तो मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, जो आपका ओठ का आकार हो गोला ना, उसे हम क्या अवृत्तमुखी कहते हैं फ्रेंड। जैसे बात करते हैं अब यही 4 को, जब फ्रेंड 2 चोर हैं, क्या, जब 2 चोर हैं, जब एक चोर पकड़ा गया, जैसे राम और श्याम थे, राम पकड़ लिया गया, तो बचेगा कौन, श्याम। तो फ्रेंड क्या जरूरी है, जब आप लोग वृत्तमुखी पढ़ लिए अब वृत्त मतलब रटिए, और लिखना चाहते लिख सकते हैं फ्रेंड, आते हैं इसी तरह आप लोग लिख दीजिए। आ हो गया आपका बड़ा आ, ई ए आए फ्रेंड, ये आपके क्या होते हैं अवृत्तमुखी। देखिए फ्रेंड आगे बात करते हैं, देखिए आगत स्वर। देखिए फ्रेंड कुछ तो नया जरूर मिल रहा होगा फ्रेंड, आगत स्वर। देखिए फ्रेंड आगत स्वर होते किसे हैं, किसे कहते हैं, देखिए फ्रेंड ऐसे स्वर जो विदेशी भाषा से ले लिए गए, उसे हम लोग क्या आगत स्वर कहते हैं। क्या फ्रेंड आगत, इनकी संख्या की बात करें फ्रेंड, इनकी संख्या की बात क्या एक होती, क्या फ्रेंड एक। जैसे फ्रेंड मतलब ऐसे स्वर जो विदेशी भाषा से लिए गए, क्या आपको एकदम शॉर्ट में कहते हैं विदेशी
भाषा से लिए गए हैं, लिए गए हो। इनकी संख्या कितनी फ्रेंड? 1। अब फ्रेंड जैसे आप लोग देखते हैं फ्रेंड, इसमें क्या होता है आपका फ्रेंड 1 है, जैसे फ्रेंड आपका क्या है आ। देखिए फ्रेंड आप लोग जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, जैसे आप लोग क्या कहते हैं डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर आप लोग कैसे लिखते हैं? डॉक्टर। देखिए फ्रेंड ये क्या है आपका, यही जो आपका क्या आगा स्वर है फ्रेंड। आते हैं नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड आते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। देखिए फ्रेंड जो आपके स्वर होते हैं, जो आपके 13-11 स्वर हैं, उनका उच्चारण अलग अलग स्थान से किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड सबका अलग, पहले हमारा क्या आ। देखिए फ्रेंड आप लोग एक कोड याद कर लीजिए, जाने दीजिए, रटने की बात मत करिए। आप लोग ऐसे कोड याद करें, कताओ, क्या फ्रेंड? कताओ, चाहे कटाओ कह दो चाहे कताओ। अब कहेंगे सर जी ए क्या? देखिए फ्रेंड इसी से हम लोग उच्चारण पता कर लेंगे। देखिए फ्रेंड पहला आपका क्या है? आ। क्या फ्रेंड? आ। सेकंड क्या फ्रेंड? आपका सेकंड है ई। क्या फ्रेंड? सेकंड आपका है फ्रेंड ई। इसी तरह थर्ड क्या फ्रेंड? आपका थर्ड है ऊ। फ्रेंड इसी तरह चौथा आपका क्या है? ए। इसी तरह फ्रेंड आपका पांचवा क्या है? ओ। फ्रेंड देखिए फ्रेंड आते हैं, देखते हैं उस पर देखते हैं। देखिए फ्रेंड कताओ का देखिए का मीन्स हो जाएगा कंठ, ता मीन्स हो जाएगा तालाब, ओ मीन्स और। कहने का मतलब एक फ्रेंड जब आ का उच्चारण कोई आपसे पूछे तो पहले क्या है? कंठ। आ उच्चारण कहां से होता है फ्रेंड? कंठ से। कहां से? कंठ से। कहां से होता है? कंठ से। इसी तरह फ्रेंड ई की बात करें, देखिए उसमें क्या है? कताओ। फ्रेंड देखिए क्या है? ता है, तो ई एक उच्चारण कहां से फ्रेंड? तालब से। कहां से फ्रेंड? तालब से। कहां? तालब, या फ्रेंड इसी को हम लोग तालु कहते हैं। क्या फ्रेंड? तालु कहते हैं। देखिए फ्रेंड इसी तरह उ की बात करें फ्रेंड, उ देखिए फ्रेंड ता। ओ से फ्रेंड कहां होता है? ओष्ठ से। कहां से होता है फ्रेंड? ओष्ठ से। ओष्ठ से। इसी तरह फ्रेंड देखिए ए आई। अब फ्रेंड देखिए अब आपको क्या कर देना है, देखिए अब इन दोनों पकड़ लेना है, मतलब कंठ और ताल से। इनका उच्चारण फ्रेंड कहां से होता है? कंठ और ताल से। इसी तरह फ्रेंड आपका क्या ओ है, तो फ्रेंड अब की फिर हम लोग क्या करेंगे? कंठ और क्या कर देंगे? ओष्ठ पकड़ लेते हैं, तो इसका उच्चारण क्या फ्रेंड? कंठ और ओष्ठ से। कंठोष्ठ, जिसको हम लोग क्या फ्रेंड कहते हैं? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से। देखिए फ्रेंड आशा करते हैं आपका वीडियो, आज का वीडियो फ्रेंड अच्छा लगा होगा। देखिए फ्रेंड इससे बाहर कुछ नहीं, क्या पूछे बताइए? स्वर का हम लोग खुलासा कर दिए। हाँ अब आपको वीडियो एक बार ना समझ में आए, एक बार वीडियो को पुनः हम लोग देख कर उसके बाद ना समझ में आए फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, चलते हैं, थैंक यू।